मतलब कोडी रोड्स के फैंस बांटेंगे मोतीचूर के लड्डू और बेचारे रोमन रेंस के फैंस को बना दिया बुद्धू। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस एशियन सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज आ चुकी है 1 साल के बाद दोबारा से वही वाली वीडियो। आई थिंक लगातार हम, मेरे को तो लगता है जब से ये लिस्ट आ रही तब से मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, जो कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड की मैगजीन है। हर साल वो सितंबर के टाइम पे टॉप 500 सुपरस्टार्स की लिस्ट निकालते हैं, जिसमें हम टॉप 10 पे डिस्कशन करते हैं कि ओके इस साल का टॉप 10 कौन रहा। जैसे कि हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में नंबर 1 पे जो बंदा था ही वॉज सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। काफ़ी टाइम के बाद सेथ रॉलिंस नंबर 1 पे आए थे। उसके पहले 2015 में वो आए थे और उसके पहले 2022 में नंबर 1 पे रोमन रेंस थे। तो इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इस साल कौन होगा, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद से हमें पता है कौन है, बट उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज है रोमन रेंस से रिलेटेड, जिसके बारे में भी हमें बात करनी जरूरी है। तो अगेन अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10 पे रखा है मिस्टिको को। मिस्टिको बोले तो सिन कारा। भाई सिन कारा रखा है इन्होंने नंबर 10 पे 80। आई डोंट नो कि ये बंदा इस समय पर क्या कर रहा है। आई नो कि ऑल एलीट रेसलिंग में इसने लास्ट ईयर आई थिंक साइन कर लिया था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑल एलीट रेसलिंग में इनका लाइक मेजर जहाँ पे काम है वहाँ पर दिखता है। मेजर जो काम है इनका CMLL जो इनकी मैक्सिकन प्रमोशन है उधर ही दिखता होगा। एंड आई डोंट नो कि कितना तगड़ा चल रहा है, बिकॉज आई रिमेंबर कि इनकी जो टॉप 10 की लिस्ट आती है हर बार ऐसा टॉप 10 में एक बंदा तो उठा के डाल ही देते हैं। जैसे कि वाइकिंगो भी डाला था। वाइकिंगो था, कौन था? वाइकिंगो, हाँ वाइकिंगो ही था, एलियोडेल वाइकिंगो। तो लास्ट ईयर वो डाला था और इस साल हमें मिस्टिको देखने को मिला है। बट अगेन गुड टू सी अ गाय लाइक सिन कारा, जिसको बॉच कारा भी बोलते थे कि भाई ये तो बस बॉच ही करने आता है WWE के अंदर। बट टू सी कि वो आज भी 40+ की एज तो उसकी भी हो चुकी है, इस तरीके से काम कर रहा है कि उसको टॉप 10 में डाल रहा है। ठीक है, बाय द वे लाइक ये लिस्ट ऐसी लिस्ट कोई नहीं है कि पत्थर की लगी रहे। अगर ये है तो इसका मतलब है कि ऐसा ही है। ऑब्वियसली ये सब्जेक्टिव ही होती है। हर कोई चीज जो कि हम रेसलिंग से रिलेटेड ओपिनियन देते हैं या इस टाइप की भी, वो सब्जेक्टिव ही होती है। आप इसमें चाहे कुछ भी ऐड कर लो। खैर नंबर 9 पर रखा है हमारा करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर। भाई गुंथर का अगर टॉप 10 लिस्ट में नहीं आता नाम तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होती। बट डिसअपॉइंटमेंट और भी ज्यादा इसीलिए भी बिकॉज आई फील लाइक गुंथर का इसमें डिमोशन क्यों हुआ है। बिकॉज लास्ट ईयर वो बंदा नंबर 4 पे था, इस साल नंबर 9 पे। ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रहा, वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बना है, बट स्टिल उसकी पोजीशन इतनी नीचे, ये मेरे को थोड़ी हजम नहीं हो रही है। 4 से सीधा 9 पे आना, आई थिंक अगर कंसिस्टेंट सुपरस्टार्स की मैं बात करूँ तो गुंथर का नाम टॉप पे रहने वाला है, जो कि लिटरली कंसिस्टेंट रहे। क्या सैमी ज़ेन से वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारी तो बस कर दिया, रैंक ड्रॉप कर दी? लाइक ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ भाई। ये तो भाई मेरे को नहीं समझ आया। तो गुंथर की रैंक से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड। आई फील लाइक कि वो थोड़ा और ऊपर हो सकता था, बट आई अंडरस्टैंड कि उनको ऑल एलीट रेसलिंग वाले बंदे भी तो रखने हैं। नंबर 8 पर है जॉन मॉक्सली। अब जॉन मॉक्सली आई डोंट नो कि ऑल एलीट रेसलिंग में कितना था, लाइक लास्ट ईयर से अब तक, अगस्त से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगस्त से अब तक, इस अगस्त तक कितना उसने रहा। अभी जिस तरीके से रिटर्न किया मेरे को तो लगा बहुत टाइम के बाद आया, बट हे जो जिसका रन मैंने देखा नहीं उसके बारे में मैं कह भी नहीं सकता। ऑल आई नो कि लास्ट ईयर की जो लिस्ट थी उसमें जॉन मॉक्सली नंबर 3 पे था। आई रिमेंबर हम द शील्ड के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सेथ रॉलिंस नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे रोमन रेंस है, नंबर 3 पे जॉन मॉक्सली है। लास्ट ईयर की लिस्ट ऐसी थी और इस साल की लिस्ट कैसे होने वाली वो देखना है। अभी आप भाई हंस जाओगे, मैं सही में कह रहा हूँ। खैर नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसपे है मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन, और जिसकी मैं कहूँगा कि काफ़ी कंसिस्टेंट रैंक रही है, क्योंकि लास्ट ईयर इस बंदे की रैंक 6 थी और इस बार 7th है। तो अभी भी ये बंदा 6-7 पे ही घूम रहा है। और मेरे को लगता है ये बंदा ना बड़ा प्रोमोस की वजह से ऊपर ही आ जाता है, सिर्फ क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये बंदा उतने मैचेस भी लड़ता है। मेरे को लगता है कि ये बंदा सिर्फ पेपर व्यूज में ही लड़ता है, जहां तक मेरे को लगता है। आई डोंट नो, हो सकता है कि डायनामाइट में भी आजकल वो लड़ रहा होगा, बट उतना मेरे को नहीं लगता है कि वो यूनिकली ओके मैं एक काम करता हूँ, चेक ही कर लेता हूँ। ओ यस आई वाज राइट। तो मतलब उस बंदे ने भी उतने मैचेस नहीं लड़े हैं, मतलब गिन के ही मैचेस है। आप लिटरली अपने दोनों हाथों में काउंट कर सकते हो उसके मैचेस को, बट फिर भी MJF को ऊपर रखा हुआ है। तो ये थोड़ा, मैं बताता हूँ कि इसमें हिपोक्रेसी क्यों दिख रही है, ठीक है, आगे चल के बताता हूँ। खैर उसके ऊपर नंबर 6 पर आते हैं हम, डेमियन प्रीस्ट इन्होंने रखा हुआ है। और डेमियन प्रीस्ट का बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट की लास्ट ईयर रैंक थी 71।
71 से इस समय पर वो टॉप 10 के अंदर आया नंबर 6 पे। और ये बहुत बनता भी था, क्योंकि मैं भी आपको कह रहा था कि रेसलमेनिया के बाद से डेमियन प्रीस्ट ने जो ग्रोथ दिखाई है ना, उसका उसको रिवॉर्ड बनता था, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के रूप में उसको मिला भी। सो ये डेफिनेटली वेल डिजर्विंग। मेरे को लगता है डेमियन प्रीस्ट किसी की भी टॉप 10 की लिस्ट में होना चाहिए, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो। नंबर 5 पर है ओह यस टेत्सुया नाइटो। भाई यार लाइक आई रियली मिस दोज डेज जब मैं जापान रेसलिंग देखा करता था। भाई टेत्सुया नाइटो वन ऑफ माई फेवरेट्स हुआ करता था, लिटरली एक टाइम पे तो फेवरेट ही हो गया था। अभी भी आई थिंक वो लॉस इनगॉबर्नेबल द जापान की उसमें फैक्शन में है, बट ही इज़ दैट गाय जो कि लिटरली करिश्मा ना इसके इंजेक्शन से इनबिल्ट हो रखा है कि भैया इसके अंदर बस खून की जगह करिश्मा बहता है। आई रियली लव दैट गाय मैन। एंड टू सी के टेत्सुया नाइटो नंबर 5 पर है मेक्स मी वंडर कि यार ये जापान में कर क्या रहा होगा कि आई थिंक NJPW से सिर्फ इकलौता यही बंदा है ना टॉप 10। या मैन दैट इज क्रेजी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी भी NJPW में है या किसी और प्रमोशन में तो नहीं चले गया, लाइक जो दूसरे जापान वाली प्रमोशंस होती है, कहीं ऐसा तो नहीं उनमें घूम रहा है ये बंदा। बट खैर नंबर 4 पर आता है अपना सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, बिकॉज वो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का जो रेन था ऑब्वियसली उसकी वजह से ही काफ़ी सेथ रॉलिंस को बूस्ट मिला होगा। लास्ट ईयर के मुकाबले तो ऑब्वियसली डिमोशन देखने को मिला है, 1 पे था बंदा और अब सीधा नंबर 4 पे गिर चुका है आके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बंदा गिरा तो है, सेथ रॉलिंस एटलीस्ट टॉप 5 में तो है। एक ऐसी चीज आने वाली है जिसे देखकर आप कहोगे कि क्या मतलब शब्द नहीं है बोलने को। सेथ रॉलिंस नंबर 4 पर है। मेरे को इस पे आई डोंट थिंक सो आर्ग्यू करने की जरूरत है, बिकॉज आई फील लाइक सेथ रॉलिंस डेफिनेटली डिजर्व करता है। लाइक जो बंदा वर्क होर्स अगर है एटलीस्ट किसी एक कैटेगरी में तो हो, या तो वर्क होर्स अच्छा हो या फिर उसकी स्टार पावर अच्छा हो, तो सेथ रॉलिंस वर्क होर्स कैटेगरी में आता है तो हो। आई वुड अग्री है टॉप 5 में डेफ इजी सेथ रॉलिंस इजी भाई। नंबर 3 पर इन्होंने विल ऑस्प्रे को रखा है, जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से, और उनके जिस तरीके के मैचेस मैंने देखे एटलीस्ट रिसेंट के केसेस में भाई इंप्रूव हुआ है बंदा। लाइक वो अब सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स करे। हाउएवर मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोशिश कर रहा है, कर तो अभी भी वो वही रहा है, इट्स नॉट कि चेंज हो रहा है, बट ऑल एलीट रेसलिंग जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से एटलीस्ट वो स्टोरी लाइन्स में आ चुका है, तो उसके मैचेस में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि अभी जो हमने देखे थे विल ऑस्प्रे वर्सेस MJF वाला, मैं तो बहुत लेट में आया था बट फिर भी मेरे को बहुत सही लगा था। और अभी जो रिसेंटली देखने को मिला विल ऑस्प्रे वर्सेस पाक, आई एम रियली एंजॉइंग विल ऑस्प्रे का रन। तो आई डोंट नो कि पिछले साल तक पूरा कैसा था, बट नंबर 3 पे देखना या मे बी डिजर्विंग, आई डोंट नो। नंबर 2 पर रखा है स्वर्व स्ट्रिकलैंड। नाउ दैट इज द बिगेस्ट जंप जो कि हम बात कर रहे हैं। 2 पे आया है स्वर्व स्ट्रिकलैंड, एक ऐसा बंदा जिसको हिट्रो में हुआ करता था। आई कैन नॉट बिलीव कि ये बंदा टॉप डॉलर के साथ आता था, हिट्रो में आता था और WWE ने रिलीज कर दिया। एंड नाउ 50,000 वाले स्टेडियम के आगे बंदा लड़ रहा है और ऐसे मैचेस दे रहा है जिसकी कोई हद नहीं। 2 हफ्ते के अंदर 2 इसने ऐसे बैंगर मैचेस दे दिए कि जिंदगी भर लोग याद रखने वाले। स्वर्व स्ट्रिकलैंड टॉप 2 डेफिनेटली, मतलब मैं तो कहूंगा कि स्टार बना दी ऑल एलीट रेसलिंग। आई नो कि लाइक इसको हम कितना ही हेट कर लें, बट मैं कहूंगा कि स्वर्व के मामले में उस बंदे ने उन्होंने स्टार बनाया। क्योंकि हम कह तो देते हैं कि ठीक है ब्रायन चला गया, जेरिको चला गया, WWE वाले बंदे हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि WWE का बंदा था। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि स्वर्व कभी WWE में भी था। WWE वाले तो हम उसको कंसीडर करें ना जिसने अच्छा खासा टाइम बिता लिया हो या कुछ जानने लगे हो, कौन जानता था इस बंदे को। बट यहाँ पर आकर जो इनसेन ट्रांसफॉर्मेशन, मैन आई रियली लव्ड इट। अच्छा बाय द वे इसकी लास्ट ईयर की जो रैंक थी वो थी 112, तो 112 से लाइक नंबर 2 पर आना इनसेन मैन, आई रियली लव्ड इट मैन, मजा आ गया देख के। एंड नंबर 1 पर है ऑब्वियसली एड्रेनलिन इन हिज सोल कोडी रोड्स। अब 3 साल लगातार नंबर 1, एक तो था रोमन रेंस, फिर आया सेथ रॉलिंस और इस साल का है कोडी रोड्स। लास्ट टाइम भी टॉप 10 में थे, वो 10 पे ही थे, इनफैक्ट नंबर 1 पर आ गए हैं इस बार। कोडी रोड्स बनता भी था क्योंकि पूरे साल इनकी स्टोरी की ही चर्चा थी। मैं कहूँगा कि लाइक यहाँ पे हलक तक आ गई थी लोगों की जान कि भाई इस बार क्या कोडी रोड्स हराएगा रोमन रेंस को या नहीं, और सिर्फ उसी के चलते ही मेरे को लगता है कि नंबर 1 स्पॉट दे देना चाहिए था। और कोडी रोड्स का पोस्ट रेसलमेनिया का रन कैसा रहा उसके बारे में तो खैर ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है, बट मेरे को लगा रेसलमेनिया तक जैसा भी था ही डेफिनेटली अर्न दैट 1 स्पॉट। और मैं सही बताऊं मेरे को पता था कि इस बार का नंबर 1 अगर आप मेरे से पूछते तो वो कोडी रोड्स ही होने वाला था। नाउ प्रॉब्लम इज नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 10, द प्रॉब्लम इज वेयर इज रोमन रेंस। मैंने बहुत ट्राई किया कि टॉप 10 में नहीं है, ओके 20 में होगा,
नहीं, टॉप 20 के अंदर हमें ड्रू मैकिंटायर मिल रहे थे, सैमी ज़ेन मिल रहे थे। मैंने कहा ओके यहाँ पे नहीं होगा, शायद टॉप 30 में होगा, 30 में भी नहीं था। ड्रैगनूव था, एले नाइट था, ये सब थे। फिर उसके नीचे 50, नहीं भाई, नहीं भाई, नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। मेरे को तो 279, यप 279 स्पॉट तक एक्सेसिबल हो रहा है और उसके अंदर रोमन रेंस नहीं है। यू कैन नॉट टेल मी अ गाय लाइक रोमन रेंस, जिसने लाइक लास्ट ईयर हमें समर स्लैम, मैं अगर लास्ट ईयर अगस्त से ही बात करता हूँ, चलो अगस्त से देखते हैं कि समर स्लैम का मैच था रोमन रेंस अगेंस्ट जे ऊसो, उसके बाद क्राउन ज्वेल का मैच था रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट, इस साल का रॉयल रंबल का मैच था रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन। फिर आए रेसलमेनिया के 2 मेन इवेंट्स जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, एंड यू आर टेलिंग मी कि ये सब होने के बावजूद रोमन रेंस इज नॉट इवन इन योर टॉप 279 के लिस्ट। मतलब ये आई डोंट नो कि ये भूल गए हैं रोमन रेंस को डालना या क्या, बिकॉज लोगन पॉल इज देयर। लोगन पॉल की रैंक भी ऐसी है कुछ है, मतलब 40s में 30s में कुछ तो है, मैं देख के बताता हूँ अभी, रुको आपको। लोगन पॉल की रैंक है 37। लोगन पॉल ने 9 मैचेस लड़े हैं और रोमन रेंस ने टोटल 6 मैचेस, अगर हम अगस्त से बात करें तो। चलो ठीक है, आप सिर्फ मैच के बेस पे ले रहे हो, तो 37 पे आपने लोगन पॉल को डाल दिया, तो रोमन रेंस 50 पे आता, 60 पे आता, 70 पे आता। रोमन रेंस है ही नहीं। ये तो नेक्स्ट लेवल रॉबरी है भाई। डू यू थिंक रोमन रेंस डिजर्व दैट ब्रो? आई डोंट नो, लाइक पागल हो गए क्या यार। यू कैन नॉट से दैट मैन। लाइक ओमोस है लिस्ट के अंदर, मैंने ओमोस को देखा है, फॉरगेट ओमोस, ओबा फेमी को देखा है मैंने। ओबा फेमी भाई मैं, मेरे पास सही में बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा बोलने को, क्योंकि ये जो मैंने अट्रॉसिटी देखी है ना, इट्स जस्ट क्रेजी कि भाई आपने 279 की लिस्ट में रोमन रेंस को डाला ही नहीं। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हो ये लोग अंग्रेज है, अगर इंडियन होते ना फिर डाल के दिखाते हैं ऐसी लिस्ट। ओ भाई, तुम्हें घर तक दौड़ा के मारते हैं रोमन रेंस के फैंस। खैर कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, बिकॉज मेरे को लगता है रोमन रेंस अगर टॉप 10 में भी नहीं, चलो मान लिया कि रोमन रेंस उतना अपीयर नहीं हो रहा था, तो तुम्हें टॉप 10 में नहीं डालना, तुम्हें वर्क हॉर्सेस डालने, तो मेरे को लगता है टॉप 20 में तो डेफिनेटली डिजर्विंग था। अबे भाई, वो रेसलमेनिया के 2 मैचेस और उसका जो बिल्डअप था, उसका रोमन रेंस कितना बड़ा पार्ट था, उतना ही इनफ होता है यार। तुम्हें क्या चाहिए, पूरा दिन आके लड़ता रहे, तो फिर एक काम करो ना, ये सुपरस्टार्स भी क्यों देख रहे हो, कभी किसी ऐसी लोकल जिम में चले जाओ, वहाँ पे जो लोग लड़ते रहते हैं उन्हीं को उठा लिया करो। बड़ा अजीब लगा मेरे को यार। अबे EC3 है नंबर 40 पे, EC3 है। अब खुद देख लो, अब खुद पता लगा लो कि ऐसी लिस्टों को कितना सर पे चढ़ाना है और कितना नहीं। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस, क्योंकि अगर आप रोमन रेंस के हेटर भी हो ना, मतलब बिल्कुल हेट करने वाले, तो भी मेरे को लगता है आप इस चीज़ से डिसएग्री करोगे कि रोमन रेंस जो है यहाँ पर डिजर्व नहीं करता। यू ऑल्सो थिंक कि रोमन रेंस को होना चाहिए था लिस्ट के अंदर, बताना जरा कमेंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।